राहुल के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो घर से बहुत गरीब था, लेकिन उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। अपने रहन बसेरे के लिए वो कुछ न कुछ काम करता रहता था, जिससे उसके स्कूल की फीस और खाने का इंतजाम हो जाता था। ऐसा पहली बार हुआ कि राहुल के पास स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे भी नहीं थे। पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना चाहता था। वैसे तो स्कूल उसकी फीस माफ करने के लिए तैयार था, लेकिन राहुल स्वाभिमानी था और उसका मानना था कि जिंदगी खुद के दम पर जीनी चाहिए। इसलिए उसने प्रिंसिपल सर से स्कूल की फीस भरने के लिए कुछ दिन और मांगे। फीस भरने के लिए राहुल सुबह में न्यूज़पेपर घर घर जाकर बेचने लगा और उसी के साथ कुछ सामान यहाँ वहां से लाकर बेचता। रविवार का दिन था और बहुत ज्यादा गर्मी थी। राहुल को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो उसने सोचा कि अगले जिस भी घर में सामान बेचने के लिए जाऊंगा, उधर पानी मांगकर पी लूंगा और पानी से ही भूख मिटा दूंगा। राहुल ने एक छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। सामने से एक लड़की ने गेट खोला। राहुल उसे अपना सामान दिखाकर कहने लगा, खरीद लीजिए प्लीज, ये सामान बहुत ही अच्छा है। लेकिन लड़की ने कहा कि भैया, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं और मुझे जरूरत भी नहीं है। राहुल ने अपना सामान वापस पैक करते हुए उस लड़की से एक गिलास पानी मांगा। लड़की ने राहुल की ओर देखा और उसका चेहरा देख वह समझ गई कि उसे बहुत जोर से भूख लगी है और अपनी भूख मिटाने के लिए वो पानी मांग रहा है। लड़की घर के अंदर गई और जूस का एक गिलास लेकर आ गई। राहुल ने जूस देखा और धीरे धीरे जूस पी लिया। जूस पीने के बाद उसने लड़की से पूछा, कितने रुपए दूं? लड़की ने कहा, रुपए? लेकिन किस बात के? लड़की बोली, मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि मदद पैसों के लिए नहीं की जाती है। राहुल उस लड़की को आभार व्यक्त कर वहां से चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक दिन यही लड़की गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी हालात बिगड़ती जा रही थी। इसलिए लोकल डॉक्टर ने उसे शहर के बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उस लड़की की रिपोर्ट देखकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उसका इलाज करना शुरू किया। उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया और अंत में वो बच गई। लड़की बहुत खुश थी, लेकिन अब उसे एक चिंता सता रही थी कि इस बड़े हॉस्पिटल के बिल का भुगतान कैसे होगा। लड़की ने नर्स से पूछा कि सिस्टर, बिल कितने का बना है? तो वो चुपचाप मुस्कुराकर चली गई। लड़की की टेंशन बढ़ने लगी, तो वो रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंची और पूछा कि प्लीज देखिए, मैं आपके पूरे पैसे जल्द लौटा दूंगी, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि बिल कितना हुआ है? तो रिसेप्शनिस्ट हंस पड़ी और कहा, अरे कौन सा बिल? कैसा बिल? आपका बिल तो पहले से ही भरा जा चुका है। लड़की को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने कहा, क्या बिल भर दिया है? लेकिन किसने? और वो भी बिना मुझे बताए? तो रिसेप्शनिस्ट ने एक लिफाफा उसके हाथों में थमा दिया। लड़की ने लिफाफा खोला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, आपके इलाज का सारा भुगतान कर दिया गया है, एक गिलास जूस के द्वारा, आप आराम कीजिए। लड़की ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, आखिर ये व्यक्ति कौन है, प्लीज बताइए। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, वो आपके रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। लड़की अपने रूम की तरफ गई, दरवाजा खोला और देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही था जिसने लड़की का बिल भरा था। लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो राहुल ही था जो पाई पाई जोड़कर मेहनत कर डॉक्टर बन गया था। तब राहुल कहता है कि मेरी माँ ने भी मुझे सिखाया है कि जब भी किसी की मदद करो तो उसके बदले रुपए मत लेना। दोनों हंस पड़े। यदि आप किसी व्यक्ति की दिल से मदद करोगे तो उसका फल ऊपर वाला आपको जरूर देगा, और वो भी ब्याज समेत। इसलिए मदद कीजिए, लेकिन निस्वार्थ भाव से, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कर्म देर सवेर आपके पास लौट कर आते जरूर है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा, और अपनी वैल्यूएबल कमेंट नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें और इसे फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।